दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप 4 से 5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं नोटबुक, नोटपैड और रिकॉर्ड बुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो दोस्तों, आप इससे 50,000 महीने से ज़्यादा की इनकम कर सकते हैं। केंद्र सरकार की MSME स्कीम से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत बिजनेस शुरू करने पर आपको 60 से 80% तक सरकार मदद करती है। आपको खुद के पास सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। बिजनेस मॉडल लिहाज से साल भर में सारे खर्च निकालने के बाद भी आपकी सालाना बचत 7 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपये महीना। तो दोस्तों, नोटबुक, नोटपैड या रिकॉर्ड बुक की डिमांड हर जगह है, चाहे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या बिजनेस हो, हर जगह इसकी डिमांड बनी रहती है। यहाँ तक कि घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो बिजनेस में सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रॉ मटेरियल भी जुटाना आसान है। रॉ मटेरियल आसानी से आसपास से लिया जा सकता है। किसी भी एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास स्पेस या बिल्डिंग है या नहीं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको रेंट पे लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 500 वर्ग फुट तक का स्पेस रेंट पर ले सकते हैं। रेंट 5 से 20 हज़ार रुपये हो सकता है, जो कि स्पेस टू स्पेस वेरी करता है। खुद की स्पेस है तो ये पैसा भी आपका बचत खाते में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, आपको मशीनरी सेटअप करना होगा इसके लिए। तो दोस्तों, इसके लिए मशीन्स के लिए, नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग मशीन के लिए ये मैनुअल मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक।
तो दोस्तों जो कुल खर्च होता है एक एस्टीमेट के हिसाब से इसमें सेमी ऑटोमेटिक्स मशीन्स अगर लगाई जाती हैं या ऑटोमेटिक, तो इसमें 17 लाख रुपए के आसपास होता है। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल जो इसमें 10 से 12 लाख रुपए होती है। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल, लेबर चार्ज, पैकिंग, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, रेट आदि शामिल होता है। मशीनरी पर खर्च 4 लाख रुपए होता है। तो दोस्तों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पूरी मशीनरी और अन्य सेटअप का खर्चा शामिल है और इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन पे 40,000 रुपये के आसपास खर्चा होता है। फर्नीचर पे 50,000 रुपये के आसपास खर्चा होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कमाई कितनी होगी। एस्टीमेट प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल के हिसाब से एक टर्नओवर का रेशो तैयार किया गया है। फिक्स्ड मात्रा में प्रोडक्ट तैयार करने और उसकी एमआरपी तय करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 से 5 लाख रुपये महीना यानी 47 से 60 लाख रुपये सालाना होता है। टर्नओवर 5-7 लाख रुपये महीना यानी 60 से 84 लाख रुपये की सेल सालाना अगर होती है तो इसमें दूसरे खर्चे करीब 5 से 6 लाख रुपए सालाना होते हैं और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 से 10 लाख रुपए सालाना होता है। टैक्स का खर्च निकालने के बाद नेट प्रॉफिट 7 से 8 लाख रुपए सालाना होता है और मंथली प्रॉफिट दोस्तों इस प्रकार आपका 50,000 से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप 8 घंटे मशीन चलाते हैं तो इस प्रकार आप 40 से 50,000 रुपये की इनकम कर सकते हैं। अगर आपकी सेल जो हमने ऊपर बताई है टर्नओवर महीने की 5 से 7 लाख रुपये आप करते हैं। तो दोस्तों नोटबुक्स वगैरह की डिमांड जो है मार्केट में लोकल बनी रहती है, आप इसको लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सरकार करेगी आपकी इसमें मदद। बिजनेस करने के लिए आपको आपके पास से 4 लाख रुपए दिखाने जरूरी हैं। वर्किंग कैपिटल लोन 9 से 10 लाख रुपए, टर्म लोन 4 लाख रुपए, टोटल खर्च 17 लाख रुपए, सालाना रिटर्न इसमें 40% तक आता है यानी 3 साल में आपको पूरा इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। तो दोस्तों इसके लिए कैसे अप्लाई करें? इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें डिटेल देनी होगी अपनी पूरी, अपना नाम, पता, बिजनेस की डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। इसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग फ़ीस या गारंटी फ़ीस नहीं ली जाती है। लोन का अमाउंट 5 साल में लौटाना होता है। तो दोस्तों इसके लिए आप नेट पर मुद्रा स्कीम्स को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है व्यवसाय में निवेश। कारोबार को शुरू करने में 2 तरह की फंडिंग की आवश्यकता होती है। निश्चित पूंजी फिक्स्ड कैपिटल जो कि अवधि लोन, टर्म लोन और कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के रूप में खरीदी जा सकती है जिसे कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से उठाया जा सकता है। आप किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में माइक्रो फाइनेंस या सहकारी समितियों से आवेदन कर सकते हैं। एमएसएमई स्कीम के माध्यम से ऋण ले सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग से आप सब्सिडी वाला लोन ले सकते हैं। इसके लिए kvic.org.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने बने हुए प्रोडक्ट को, अपनी बनी हुई नोटबुक्स को, नोटपैड्स को स्थानीय दुकानों, स्टेशनरी की और होलसेलर्स को बेच सकते हैं। आप अपना रेट जो है मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से रखिए और इसे दूसरे प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ा कम रखिए और अपनी क्वालिटी को बेहतर रखिए ताकि अपने ब्रांड की इमेज जो है वो बढ़ जाए और अपने ब्रांड का नाम बन जाए। तो दोस्तों इस प्रकार अपने बिजनेस को आप लोकल लेवल पे स्टार्ट करके धीरे धीरे एक स्टेट लेवल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों बैंक आपको इसमें 80% तक लोन देते हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसे बैंक को दिखाइए और उसे मुद्रा स्कीम के तहत आप लोन लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि स्टेशनरी की डिमांड हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि नोटबुक और नोटपैड जो हैं वो हमेशा डिमांड में रहते हैं। आप इनको बना करके स्कूल कॉलेजेस को भी डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं। आप स्कूल से डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं और स्कूल्स के नाम बुक्स, स्कूल के नाम अपनी कॉपीज़ पर जो स्कूल के लिए बनाते हैं उन पर प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें।